अवार्ड फंक्शन को ना हमारा फिल्म शो होता है, ना तो हमारा राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना होता है। ऐसा हम सोशल मतलब जो ग्राउंड लेवल का सोशल होता है, जो कोई गूगल पे नहीं मिलता है, सॉरी कुछ, और ना जो कोई मतलब ग्राउंड लेवल पे जो एक अपने पगार में से 10-20-25 हजार रुपए की पगार में से थोड़े बहुत पैसे लोगों के लिए खर्चा करता है, चाहे वो गौशाला के लिए हो, चाहे वो गरीब बच्चों के लिए हो, चाहे अनाथ आश्रम के लिए हो, चाहे वृद्धा आश्रम के लिए हो। और हमारी एनजीओ का सबसे बड़ा जो मकसद है वो हम लोग लावारिस बॉडी पे काम करते हैं। लावारिस बॉडी पे काम करने का मकसद ऐसा है सर कि जो आज तक मतलब पुलिस वाले जो हमारे कुछ एनजीओ में जुड़े हुए हैं, कोरोना में हो या कोई भी चीजों में सबसे पहले पुलिस वाले ही आते हैं। तो पुलिस वालों की वजह से हमने मतलब ये चीजें चालू की है। लावारिस बॉडी मतलब हमारी एनजीओ उठाती है, जो कोई भी कास्ट का हो, XYZ कोई भी कास्ट का हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, उसी तरीके से हम उसकी अंतिम क्रिया करते हैं। हमारी एनजीओ के मेंबर्स उसका पैसा पूरा खर्चा उठाते हैं और पूरे एनजीओ के मेंबर्स जाते हैं उस चीजों के लिए और प्रॉपर जो भी क्रिया होती है उसी तरीके से उनकी अंतिम क्रिया करते हैं। तो इसीलिए हमारे एनजीओ का सबसे बड़ा मकसद ये है। और जो ग्राउंड लेवल पे मतलब सोशल लोग करते हैं, उनको हम साल में कुछ सिलेक्टेड लोगों को, मतलब हाई प्रोफाइल भी नहीं, बट जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वैसे लोगों के हम कुछ प्रोफाइल मंगाते हैं और उनको हम अवार्ड देते हैं। तो हमारे एनजीओ को अवार्ड देने का भी जो मकसद हमारी कैटेगरीज होती है, कैटेगरीज होने का मतलब है कि सर कि ये चीजें जो भी है मतलब ये समाज सेवा होता है, इसमें डॉक्टर्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं जी, मीडिया वाले होते हैं। तो सब ना हम लोग 8 कैटेगरी को अवार्ड देते हैं। उसमें हमारे 2 एनजीओ मेंबर्स होते हैं, जो मतलब एक लेडीज और एक जेंट्स, जो पूरे साल भर काम करता है। डॉक्टर्स, टीचर, स्पोर्ट्स, उसमें मतलब जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं हम लोग उनको सिलेक्टेड करके, कुछ प्रोफाइल आती है हमारे पास, उसमें सिलेक्टेड करके उनको हम अवार्ड देते हैं। ये हमारा 3rd अवार्ड फंक्शन था। यस सर, चयन करने का मतलब सर हमारे एनजीओ से कुछ आईपीएस ऑफिसर जो रिटायर्ड हैं वो जुड़े हैं, कुछ एसीपी साहब जुड़े, कुछ पुलिस वाले, मतलब पुलिस वाले बहुत एनजीओ में जुड़े हैं, और कुछ ऐसे डॉक्टर जो मतलब हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं। तो हम जब प्रोफाइल मंगाते हैं ना, तो उसमें चेक करते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा काम किसने किया, उनकी सोशल मीडिया की चीजें देखते हैं, उनके कुछ फोटोज देखते हैं, आसपास के लोगों से हम उनकी इंक्वायरी करते हैं कि मतलब रियल में बंदा काम कर रहा है क्या। और हम पॉलिटिशियन को बिल्कुल अवार्ड नहीं देते, क्योंकि पॉलिटिशियन को अवार्ड देने का मतलब होता है कि वो रियल में तो वो तो अपने लिए ही काम करता है, क्योंकि वो पैसे भी खर्चा करता है, तो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए, बाकी चीजों के लिए नहीं करता है। तो हमारी एनजीओ ना इलेक्शन वालों को सपोर्ट नहीं करती है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है। और हम आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर में से कुछ लोगों से हम पूछते हैं और उनके पास प्रोफाइल देते हैं कि सर ऐसे ऐसे लोग आए, तो वो या एसीपी में हमारे कुछ पुलिस वाले होते हैं, तो उनसे पूछते हैं। हमारी एनजीओ की कोर कमेटी टीम होती है, उन लोगों को मिलकर हम सिलेक्टेड करते हैं। 100 लोगों का अगर हमारे पास नाम आता है, जैसे सोशल में से 100 लोगों का नाम आया, तो हम लोग 2 ही जन को चूज करते हैं। तो उसमें भी हमें बहुत मतलब तकलीफें थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ती है, बट हम चॉइस करते हैं कि वो 2 जन हो जो किसी को बुरा भी ना लगे, हाई मतलब बहुत अच्छा काम किया हो, उसे हम अवार्ड देते सर। ये इस बार तो अवार्ड की जो हमारे पहले तो सिर्फ 16 अवार्ड्स होते थे, बट इस बार 28 अवार्ड्स हुए। इसका रीजन है कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने काम किया है, तो हम उसी हिसाब से कि कुछ लोगों के लिए अवार्ड बढ़ाया कि लोग नाखुश ना हो, सबको खुशी मिला, जो रियल में काम किया है उनको अवार्ड मिला तो खुश हो। इसलिए सर हम लोगों ने फिलहाल तो 28 अवार्ड्स दिए जी। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी सर, जितने अवार्ड आए और जितने अतिथिगण आए उनको मैं सिर्फ धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर थोड़ी सी एनजीओ के लिए भी जो मेंबर्स हैं उनके लिए बोलना है। हाँ तो वो जरूरी है, लास्ट है ना, क्योंकि अब तो कोई बोलने वाला है नहीं। तो हमारी एनजीओ का भी जो मकसद है कि हमारी जो कोर कमेटी की टीम है जो इस अवार्ड फंक्शन को सफल बनाई, इसमें हमारे जो एनजीओ के पिलर्स हैं, एनजीओ के पिलर्स में हमारे जो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं प्रिया कुलकर्णी जी, मनोज झा जी, बिरजू चौधरी जी, करण सिंह प्रिंस जी, जो मतलब हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़े हैं, बट बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छी चीजें इस एनजीओ जो ये अवार्ड फंक्शन रहा, कुछ उनसे बहुत ज्यादा सीखने को भी मिला। और उन्होंने ही मतलब ये चीजें अरेंज की थी, तो मतलब उनका बहुत सपोर्ट मिला, उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद। बबीता सिंह वर्मा जी हैं, हेलन फोंसेका जी हैं, सुधा भारद्वाज जी जो आज नहीं आ पाई, ऐसा हमारी एनजीओ के संरक्षक है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है अभयकांत मिश्रा जी, जो हमारे को सपोर्ट करते हैं। हमारी अब भी जो कुछ लोग और जुड़े हैं, रूपाली शेट्टी जी हैं, एडवोकेट है, वो सिद्धि विद्या जी हैं, एडवोकेट है। तो ऐसे कुछ लोग हमारे प्रोग्राम को बहुत सफल बनाए। बट सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं करण सिंह प्रिंस जी को और मनोज झा जी को और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष प्रिया कुलकर्णी जी को और मेरी कोर कमेटी की टीम को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जो अवार्ड फंक्शन को सफल बनाई।
और सबसे ज्यादा मेरी मीडिया टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मीडिया के बिना कोई चीजें आगे नहीं बढ़ती है। इसलिए मेरी पूरी मीडिया की टीम को बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जीवन धारा संघ एनजीओ पिछले 5 सालों से पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। इनके साथ इनकी कोर कमेटी में बहुत सारे डॉक्टर्स है, बहुत सारे पुलिस फोर्स है, बहुत सारे एडवोकेट्स है जो लोगों की मदद करते हैं। बेसिकली ये अवार्ड जो हमने रखा स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे, उसका रीजन था कि लॉकडाउन हमारे हिंदुस्तान में जब लगा, उस वक्त जब लोग अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत कम फेसेस थे जो लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन उन्हें डेफिनेटली पब्लिसिटी मिली नहीं। उनके पास कुछ ऐसा नाम नहीं था, उनके ऐसा फेम नहीं था, बट जो एक्टर्स बड़े थे उन्होंने जितनी मदद की उन्हें मीडिया ने छापा। लेकिन ऐसे और भी लोग हैं, ऐसी कई महिलाएं पुलिस ऑफिसर है जो अपने घर से 3-3, 4-4 महीना कोरोना काल में पुलिस स्टेशन में सोई है। 3-3, 4-4 महीना कुछ ऐसे डॉक्टर्स है जो अपने घर नहीं गए हैं और उस कोरोना काल में आम इंसानों की, आम नागरिकों की उन्होंने मदद की है। तो वैसे लोग को हमने बुलाया, वैसे लोग को हमने फेलिसिटेट किया, वैसे लोग को हमने अवार्ड दिया। इसमें हर कैटेगरीज है। कई अवार्ड हमने एक्टर्स को दिए, कई अवार्ड हमने एडवोकेट्स को दिए, कई अवार्ड हमने डॉक्टर्स को दिए, पुलिस को दिए, कुछ बिजनेसमैन थे जो सामने आए, कुछ सोशल एक्टर जो मीडिया में काम करते वो थे, कुछ सोशल वर्कर थे। तो ऐसे लोगों के लिए हमने ये अवार्ड बेसिकली ऑर्गेनाइज किया था। गोविंद जी हमारे एकदम परम मित्रों में से एक है। एक राम लक्ष्मण वाली जोड़ी थी, वैसे हमारी जोड़ी है, और उनका जन्मदिन था। इससे अच्छा उपलक्ष्य मुझे नहीं लगा कि कोई होना चाहिए कि हम किसी को अवार्ड दे या सम्मानित करें, क्योंकि जिस इंसान ने इतनी मेहनत की, एक बहुत ही कम आयु में उन्होंने पूरे महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कमाया है। हर लाइन में जाकर किसी से भेदभाव ना करते हुए, छोटा बड़ा ना देखते हुए, गोविंद पांडे जी ने जिस हिसाब से काम किया है जीवन धारा के लिए, वो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये बर्थडे भी छोटा पड़ा उनके इस नाम को अवार्ड देते हुए। मुझे मैं तैयारी कर रहा हूँ कुछ चीजों की, तो बहुत जल्दी डेफिनेटली आप लोग को पता चलेगा कि आप लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मेरा जो भी इवेंट रहा है, मेरी जो भी एक्टिविटीज रही है, मुझे आप लोग से बहुत प्यार मिला और आप लोग के थ्रू ही मैं लोगों तक पहुंचा हूँ। तो इस बार भी डेफिनेटली आई बिलीव मैं जो भी करने वाला हूँ, इलेक्शंस आ रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा इस इलेक्शन में ही सही, लेकिन या आई एम प्लानिंग फॉर समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि यूथ आए सामने और कुछ नए सोच के साथ राजनीति को एक नया मोड़ दिया जाए। और वही सोचते हुए मैंने कदम रखा दोबारा। मैं लाइन छोड़ चुका था, लेकिन फिर पांडे जी हमारे जीवन धारा संघ लेकर आ गए और उन्होंने मुझे उत्साहित किया कि भैया युवाओं की फिर से जरूरत है। तो मैंने कहा अगर मेरा खुद का एक छोटा भाई जैसा मुझे बोल रहा है तो डेफिनेटली आई शुड कम, और उनसे प्रेरित होकर मैं इसमें आया। मेरे बहुत अच्छे और भी मित्र हैं जो अलग अलग फील्ड से है, लेकिन मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। राजन सिंह है, डेफिनेटली आपकी शान है, आपकी लाइन से हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे हर लाइन से कुछ लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल बहुत जल्दी मैं नजर आऊंगा कुछ नए चीजों को लेते हुए। देखिए अभी तो मैंने मास्क पहना नहीं है, तो मैं मास्क के लिए बोल नहीं पाऊंगा लेकिन फिर भी कोविड को बिल्कुल मजाक में ना ले। और होली आ रही है, आप सब से मेरा निवेदन है कि घर पे अपने परिवार के साथ होली मनाए, और कोई जरूरत नहीं है पार्टी में जाने की। अगर एक साल आपके जीवन से कोई पार्टी चले जाती है उसका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए इस होली में अगर आप घर वालों से दूर चले जाएंगे जीवन भर के लिए तो लॉस किसका होगा, ये सोचते हुए ये होली को आप मनाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बनती है साथ साथ में हम नागरिकों की भी जवाबदारी बनती है कि हम मास्क पहने रहे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, और जो भी प्रोटेक्शन है, एसओपीस आती है सरकार की तरफ से, उसको पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं। वरना देखिए आप सेकेंड फेज ऑफ कोरोना फैल रहा है लोगों के बीच सब तरफ, और काफी जगहों के ऊपर तो लॉकडाउन भी लगा हुआ है। तो मैं तो आपके माध्यम से लोगों से यही विनती करूंगा कि आप प्लीज वेयर मास्क, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, फॉलो द एसओपी ऑफ द गवर्नमेंट, यूज सैनिटाइजर, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। जय श्री राम, जय शंभू नारायण, सियाराम मिश्रा में। ये जीवन धारा एनजीओ जो है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे जी हमारे अच्छे छोटे भाई है। और मुझे बहुत खुशी होता है, इनका कोई भी प्रोग्राम होता है जीवन धारा एनजीओ का
मुझे जहाँ भी इनवाइट करते हैं हमारे गोविंद पांडे जी, वहाँ हम एनी टाइम आते रहते हैं। अब ये जो आज इतना सोशल काम कर रहे हैं, लॉकडाउन में भी इतना अच्छा काम किया है गोविंद पांडे की टीम ने, उनको जितना बोला जाए दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है। मैं उनकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता। जीवन धारा एनजीओ टीम जो है, ये लॉकडाउन में क्या क्या नहीं किए, अपनी जिंदगी जान हथेली पे लगा के गोविंद पांडे ने काम किया है। ऐसे गोविंद पांडे मुझे गर्व है। सभी को, आप सबको बधाई। और मेरा परिचय ऐसा है कि हम बबीता सिंह वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आदरणीय पवार साहब की मानी हुई बहन, और हम भारत की कम से कम 6 प्रदेशों को प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवन धारा संघ का ऐसा है कि गोविंद पांडे जो है, जिनका आज जन्मदिन है, सबसे पहले उसे जन्मदिन की बधाई देना चाहेंगे। और गोविंद पांडे हमारा छोटा भाई है, उनकी एनजीओ है और ये काफी अच्छा वर्क करती हैं। तो इन्होंने हमें हर समय शुरू से, और हमारे बेटे करण सिंह प्रिंस को उन्होंने यहाँ पे लिया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, और हम लोग साथ में ही मिलके काम करते हैं। और जीवन धारा संघ को भी हम यहाँ से कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहेंगे। जीवन धारा संघ आज गोविंद जी का बर्थडे भी है जी, और काफी एनजीओ और भी है, तो किस तरीके का वर्क करते हैं एनजीओ? इसलिए बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली जीवन धारा संघ के जो गोविंद पांडे हैं, हमारे बेटे करण सिंह प्रिंस और हम लोग जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है, और हम लोग काफी सोशल, यानी रियली में सोशल काम होता है। जैसे कोरोना काल में हम लोगों ने एक भी दिन बिना रुके लोगों के यहाँ राशन पहुंचाना, खाना एक अलग जगह बना के वो बड़े बर्तनों में ले जाके लोगों को जहाँ तक खाना नहीं मिल रहा था वहां तक ले जाके ये कार्यकाल किया गया है। और इसमें कुछ भी दिखावा नहीं था, कोई शो अप नहीं थी, और सिर्फ एनजीओ ने अपना एक मूलभूत काम करके आगे बढ़े हैं। बच्चों तक खाना पहुंचा है, गरीबों तक कपड़े, इवन हम लोगों ने बहुत जगह कपड़े भी बांटा है, क्योंकि कई बार लोग गरीब जो झोपड़पट्टी के लोगों के पास कपड़े उपड़े थे नहीं, घर के लोग चले गए। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन धारा संघ के साथ हम लोगों ने किया है। थैंक यू। हाँ, बोलो बोलो। अभी भी कोविड का काफी कुछ चल रहा है इस तरीके से कि वापस से बहुत सारी आवाज़ भी सुनने में आई, यानी कि लॉकडाउन वापस लग सकता है या एक इत्यादि लोग नहीं बरत रहे, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? मतलब कि वो चीज़ होना चाहिए या फिर लोगों को थोड़ा इत्यादि बरतना चाहिए? किस तरीके का आप उनको मैसेज देना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली कोरोना जो है ये बीमारी और एक वायरस हमारे इंडिया में आया है, ये बहुत सही बात है। और जहाँ रैली होती है वहाँ कोई मास्क नहीं पहनता, कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोरोना पेशेंट नहीं निकल रहे हैं, कोरोना पेशेंट वहाँ पे भी निकल रहे हैं, लेकिन कोरोना जो है वो बीमारी है, इसमें प्रिकॉशन लेना है। जब तक, जैसे पहले किसी जमाने में एक महामारी आई थी हमारे भारत में 150 साल पहले, जो चेचक और टीबी का था, उसके जब टीके निकले हैं उसके बाद ही इंसान में ये आया है कि हमारे बच्चों को जब टीका लगाया जाता है उसके बाद वो सेफ रहता है। ऐसा ही कोरोना न जाने वाला बीमारी है, ये कोरोना हमारे यहाँ रहेगा क्योंकि ये वायरस है, ये वायरस है। हालांकि ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में ही ज्यादा कोरोना और कहीं नहीं। हाँ, ये है कि सरकार हर जगह अपने अपने जगह से तरीके से आंकड़े छुपा रही है, और कोरोना काल में महाराष्ट्र को हाईलाइट किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में बहुत, ऐसा नहीं है। अगर मध्य प्रदेश में भी हमारे रिश्तेदार है, राजस्थान में भी है, हर जगह है। अगर हम लोग अपनी फैमिली से बात करते हैं तो कोरोना बहुत ज्यादा आगे तरीके से बढ़ा हुआ है, वहाँ भी लोग बहुत परेशान है। इसीलिए कोरोना में सभी को बोलेंगे कि एज इट इज जैसा गवर्नमेंट बताती है, अपना हाथ धोना है, सैनिटाइजर यूज करना है, और मास्क तो कंपलसरी है। और मास्क अगर एक बार आप पहन के जा रहे हैं तो उसको दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, उसको धो के वॉश करके दूसरा ही मास्क पहनना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। I'm from South Africa and been coming to India for 6 years, and yeah, it's an absolute blessing to be here. I'm actually I was here to release the movie of Pogaroo, which is a South movie in Karnataka, and now I'm going to be staying here for the next year. How was today's event? The event was awesome. You know, it's great to support an NGO. I always wanted to do that here in India, so absolutely blessed to be here. Thank you. चाहे वो राजस्थान का हो, किसी का भी हो, लेकिन भोजपुरी नाम बोलने चालू हो गए हैं। एक
लड़की ने बहुत बड़ा खुलासा किया, यूपी की लड़की है कि बाहर वालों को काम नहीं मिलेगा, तो सिर्फ केसारी के साथ फिल्में करेंगे, केसारी उसके साथ फिल्में करेंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैं कहना चाहूंगी कि मैं भी इस इंडस्ट्री में बाहर से आई हूँ, मेरी कोई पेयरिंग नहीं रही आज तक। शायद ही कोई स्टार रहा होगा, मनोज तिवारी जी से लेके अभी तक के कल्लू तक सभी लोगों के साथ मैंने काम किया है, तो मेरा कोई पेयरिंग बन के मैं नहीं आई थी कि मैं किसी के साथ पेयरिंग में थी तो फिर मेरे को काम मिला। पेयरिंग बनने लगी है, नो डाउट, और मेरे ख्याल से ये ऑडियंस और आप लोग का कमाल है कि जो आप लोग पेयरिंग को इतना हाइप करते हैं और पेयरिंग को पसंद करते हैं, और ऑडियंस पसंद करती होगी शायद पेयरिंग को, तो वो हो सकता है। काजल को मैं पर्सनली बहुत ज्यादा नहीं, भारतीय मीडिया से बात की है, बड़ी बड़ी बातें करती है, ये सारी बड़ी फिल्में होगी तो आप मीडिया को इंटरव्यू देगी तो नहीं? एक्चुअली काजल के बारे में मैं ज्यादा इसलिए कमेंट्स नहीं कर सकती बिकॉज काजल को मैं पर्सनली ज्यादा जानती नहीं हूँ, और उन लोग की क्या रिलेशन आपस में रहे हैं तो मुझे ज्यादा नहीं पता है। जितना मैं मीडिया में देख रही हूँ, जितना इंडस्ट्री में गॉसिपिंग चलती है, सिर्फ उतना ही पता है कि कुछ चल रहा है। मुझे लगता है उन लोग का पर्सनल मैटर है, और वो किस तरीके से एक दूसरे को मीडिया में उछाल रहे हैं, उन्हें सॉर्ट करना चाहिए आपस में। थैंक यू। बहुत गर्मी है यार। नहीं तुम लोग तो काम ले। एक्चुअली ये अवार्ड जो है, मैं मेरे लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा बचपन में एक पैर नहीं है, बाय बर्थ मेरा जन्म हुआ वैसा, और मैं डांसर हूँ, क्लासिकल डांसर, बॉलीवुड डांसर, मैं मॉडल भी हूँ। तो मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, तब जाके मैं अपने पैर पे खड़ी हुई। और इसका जो भी है, कहते हैं ना, जो पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग जो बनाते हैं वुमेन को, वो मेरे हस्बैंड हैं जो वहाँ पर खड़े, और मेरे मॉम एंड डैड। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी आज यहाँ पर मैं जो खड़ी हूँ, एक ही सिर्फ चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो भी जिसको भी प्रॉब्लम है, जो भी जिनको भी जो लगते कि ये नहीं कर पाएंगे कुछ भी, जो भी हो, जो नेगेटिव थॉट आती है, मैं चाहती हूँ उनको एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, जहाँ पे मैं बता सकूं कि हम भी कर सकते हैं, हमें अगर चाहत है तो डेफिनेटली हम हासिल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि जाहिर सी बात है वो दिमागी है, हमें एक पॉजिटिव वे में लेके जाता है। और मैंने आज तक कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं ऐसी हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बल्कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और इसका कारण मेरे मॉम डैड है, क्योंकि वो बचपन से मुझे ऐसे कभी रियलाइज नहीं करा है कि हाँ आप ऐसे हो। यहाँ तक कि दुनिया देखती है वैसी, ऐसा नहीं है, होते कुछ लोग जो वीकनेस है, हाँ नहीं कर पाएंगे, इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए, बट मैं पॉजिटिवली बोल रही हूँ, मैंने हर एक चीज ट्राई किया है, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, या फिर कुछ भी हो, मैंने हर एक चीज में मौका अपना चांस ढूंढने की कोशिश की है। और मैं सीरियसली चाहूंगी कि आगे मैं एक एक्ट्रेस बनूं और डांसर बनूं, तो मुझे ये एक पॉजिटिव फीलिंग है कि आगे कुछ हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मेरा शो है की बेटियां, सो अभी अगर आप लोग ने किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा, दंगल चैनल पे 9:30 बजे आता है। अवार्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आज मुझे ये अवार्ड मिला तो बड़ी ऑब्वियसली कि अवार्ड मिलता है तो अच्छा ही फील होता है, सो आई एम फीलिंग रियली गुड। और रही बात इन एनजीओ की, तो ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। रही बात करण सिंह की, तो ही इज़ लाइक माई ब्रदर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सक्सीड कर रहा है अपनी लाइफ में, एंड ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब, सो आगे के लिए भी ऑल द बेस्ट। अवार्ड बीइंग एन एक्टर, ये हमारे लिए मुझे लगता है कि पैसे, शोहरत, इन सबसे ज़्यादा होता है अवार्ड, क्योंकि ये हमें ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है अवार्ड मिलना, ऑब्वियसली कि क्या बताऊँ मैं अवार्ड के बारे में, बहुत अच्छा फील होता है, इट्स ए वेरी गुड फीलिंग, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। ऑडियंस को तो मैं तो ये कहूँगी कि मेरा शो ज़रूर देखेगा, और मेरी वेब सीरीज़ भी आने वाली थी मिराज MX प्लेयर पे, तो वो भी ज़रूर देखेगा। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि ये कोरोना के केसेस वापस बढ़ रहे हैं, मैं यंग जनरेशन के लिए कुछ बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इसको हल्के में मत लीजिए। मैंने भी काफ़ी हल्के में लिया था, पर जब मेरे सगे भाई को कोरोना हुआ तो उसके बाद मुझे भी एहसास हुआ कि नहीं यार, कोरोना है, वैक्सीन वगैरह सब आ चुकी है, फिर भी तब तक ये पूरी तरीके से ये ठीक नहीं हो जाता। आप प्लीज़ प्रिकॉशन लीजिए, काम वगैरह मत छोड़िए, सैनिटाइज करिए, मास्क लगाइए, वो सब बहुत ज़रूरी है बस। थैंक यू सर।
जी मेरा नाम है एडवोकेट रूपाली शेट्टी। एक्चुअली अच्छा उधर हाँ हाँ जी 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 जीवन धारा ने ये जो अवार्ड फंक्शन रखा है, मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा उन्होंने जो कार्यक्रम रखा है, बहुत अच्छा उनका कार्यक्रम है। क्योंकि मैं गोविंद पांडे जी जो है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतना अच्छा कार्यक्रम वो कर रहे हैं। और वर्षा कुलकर्णी जी हैं, वो उनका साथ दे रही है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस जीवन धारा की। तो जीवन धारा आज जिस तरीके से कोविड के समय में जो अच्छा उपक्रम किया है उसने, वो बहुत ही अच्छा उपक्रम मैं कहूँगी। क्योंकि बहुत सारे एनजीओ हैं जिन्होंने बहुत सारा वर्क किया भी होगा, लेकिन मैं कहूँगी कि जीवन धारा एक अपने इसमें एक बड़ी एनजीओ है। क्योंकि उन्होंने बड़ी कम समय में बहुत ज्यादा काम किया है। आपने जैसे पूछा कि महिलाओं के लिए मैं क्या कहना चाहूंगी जो घर पे बैठी है। सो मैं भी एक महिला ही हूँ और एक एडवोकेट हूँ। तो मैं चाहूंगी कि आज किसी को घर में बैठने की जरूरत नहीं है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। आज हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं और मैं कहूंगी कि हम चलेंगे, एंड तक चलेंगे। अब विवेकानंद जी के अगर बारे में कहा जाए तो मैं बहुत छोटी हूँ, उनके बारे में क्या कह सकती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी महान हस्ती है कि उन्होंने बहुत ऐसे कुछ कार्य किए हैं कि हम सभी को उनके बारे में सब कुछ पता है। तो मुझे जो ट्रॉफी मिली है उसके ऊपर उनकी छवि होना, वो मैं अपने लिए गर्व की बात महसूस करूंगी। थैंक यू। मेरा नाम हेलेन फंसेका है और मैं बाल कल्याण समिति की सदस्य हूँ, मुंबई 2, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर एट द बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स फॉर CWC2। ये अवार्ड मिलना बहुत ही गर्व की बात है। हाल ही में मुझे एक और नारी सम्मान का अवार्ड मिला था। ये महीने मुझे 5 अवार्ड्स मिले हैं और मैं सच्ची अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे ऐसे अवार्ड्स मिल रहे हैं। शायद इसलिए कि मैं सोसाइटी में काम बहुत करती हूँ, जीवन धारा संघ NGO के साथ जुड़ी हुई हूँ। जीवन धारा NGO को संग लेके मैं लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो बीमार रहते हैं और जिनको ज़रूरत रहती है एजुकेशन की, और मेरा एक ही लक्ष्य है लाइफ में कि जहाँ पे भी मैं बच्चों के लिए इनजस्टिस देखती हूँ, क्योंकि मैं उधर वैसे एट द बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स पे हूँ और मैं वहाँ पे ये देखती हूँ कि आजकल जो होता है रेप, चोरी, पॉस्को, ये सब इतना हो रहा है। तो अभी मेरा ये लक्ष्य हो गया है कि वहाँ से हटने के बाद मैं खाली सोसाइटी में चेंजेस लाऊं, एक अवेयरनेस लाऊं, जवान बच्चों को और छोटे बच्चों को जीने का तरीका सिखाऊं, क्या गलत है क्या सही है। स्पेशली छोटे बच्चों में राइट टच रॉन्ग टच बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चों को वो समझ में नहीं आता है और इसीलिए बहुत सारे जो बोलते गुनाह होते हैं और बच्चे फंसते हैं। तो ये मैं एक अवेयरनेस लाना चाहती हूँ कि ऐसे गुनाह ना हो, हमारे बच्चे बचे, चाहे वो छोटे लड़के हों या वो लड़कियाँ हों। और जीवन धारा संघ को एक बार वापस तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे वापस से एक अवार्ड दिया। एंड थैंक यू टू ऑल यू मीडिया पीपल, थैंक यू सो मच। ऑनर के लिए बुलाया था और इनका जो प्रोग्राम देख के इतना अच्छा लगा कि लाइफ में इन लोगों से कुछ सीखने को मिलता है कि ये लोग बहुत NGO सोशल वर्क का बहुत ज़्यादा करते हैं। और कुछ मैंने 2 लोगों को दिया है। सर मैं बहुत सारे NGO से जुड़ी हूँ
और ब्यूटी पेजेंट में मैं विनर भी रह चुकी हूँ। और अभी लाइफ में बोले ना बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है, अभी तो शुरुआत है। बस आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए कि कुछ आगे करूँ, अच्छा करूँ। आगे की प्लानिंग ये है कि मैं सोशल वर्क और एनजीओ में जुड़ी रहूँ। ये मैं सोचती हूँ कि कुछ लोगों के लिए कुछ करूँ। एक्टिव रही मैं, मीरा रोड में अंदर में एक्टिव रही हूँ मैं। लेकिन ये वाली बातें होती है कि आप ये करो तो बताओ मत, कुछ करके बताना है। और आगे तो भी शुरुआत है, बस आप लोग साथ में और बड़े बड़े लोग भी साथ में हैं मेरे साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.